क्या आपको पता है कि हमारे देश में 7 सीटर कार खरीदने वाले 80% लोग कार घर लाने के पहले ही महीने में अंदर बहुत पछताते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जिस कार को वो अपने पूरे परिवार के सपनों की सवारी समझकर लाते हैं, वही उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है? आज मैं आपको साल 2026 की उन बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा देने वाला हूँ जो 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में आती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है बॉस। मैं आज आपको माइलेज का वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो कोई कार डीलर आपको कभी सपने में भी नहीं बताएगा। साथ ही हम बात करेंगे उस डील ब्रेकर फीचर की जो आपकी पूरी यात्रा का मजा पूरी तरह से किरकिरा कर सकता है। और ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी एक परफेक्ट कार है जो बड़ी फैमिली और फुल लगेज के लिए बनी है, क्योंकि अगर आपने गलत कार ले ली तो हर ट्रिप में एडजस्ट करना ही पड़ेगा, सामान छूटेगा और हर बार दिल में यही आएगा, काश सही फैसला लिया होता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और आपके लिए सबसे सही कार खोजते हैं। जब हम बात करते हैं 5 लाख से 15 लाख के बजट की, तो सबसे पहला नाम जो आजकल हर किसी की जुबान पर है वो है निसान ग्रेवाइट। ये कार भारत में हाल ही में लॉन्च हुई है और इसकी एक्सेस शोरूम कीमत 5,65,000 से लेकर 8,94,000 रुपए तक जाती है। अगर आपका बजट टाइट है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में थोड़ी दमदार हो, तो निसान ग्रेवाइट आपको काफी सरप्राइज कर सकती है। ये कार उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शहर की भीड़ भाड़ में एक साथ सीटर चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि कार का आकार किसी मिनी बस जैसा लगे। निसान ने इस कार की डिजाइन को काफी शार्प और आकर्षक रखा है। जब आप इसे सड़क पर निकालते हैं तो यह अपनी एक अलग पहचान बनाती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना शानदार है कि गांव के कच्चे रास्तों या शहर के उन खतरनाक स्पीड ब्रेकर पर आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आप पूरी कार को परिवार से भर लें, फिर भी इसका निचला हिस्सा जमीन पर नहीं घिसकता। अंदर बैठने पर आपको एक सुकून भरा एहसास होता है। हाँ, तीसरी लाइन में जगह थोड़ी कम है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह एकदम परफेक्ट है। इंजन की बात करें तो शहर के ट्रैफिक में यह मक्खन की तरह चलती है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते समय आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ सकती है। निसान ग्रेवाइट के बाद जिस कार ने भारतीय बाजार में एकदम टहलका मचा रखा है वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,76,000 से शुरू होकर 8,60,000 रुपए तक जाती है। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं और आपका सपना हमेशा से एक बड़ी कार लेने का रहा है, लेकिन बजट आपको रोक रहा है, तो रेनॉल्ट ट्राइबर आपके लिए ही बनी है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका केबिन और इसकी चालाकी से बनाई गई सीट्स हैं। आप चाहें तो तीसरी लाइन की सीट्स को पूरी तरह से बाहर निकालकर घर पर रख सकते हैं और पीछे एक इतना बड़ा बूट स्पेस बना सकते हैं जिसमें आप पूरे महीने का राशन और एक वॉशिंग मशीन भी आराम से रख सकते हैं। बाहर से देखने में यह कार बहुत ही क्यूट और सलीकेदार लगती है, लेकिन क्या यह हाईवे की रेस के लिए बनी है? बिल्कुल नहीं। इसका इंजन शहर की रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए एकदम सही है, लेकिन जब आप इसे पहाड़ पर लेकर जाते हैं और कार में 7 लोग बैठे होते हैं तो इंजन की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है और इसे चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी इस कीमत पर यह कार जो सुविधा देती है वो लाजवाब है। अब बात करते हैं उस कार की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही शब्द आता है, मजबूती। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा बोलेरो की, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 7,99,000 से लेकर 9,80,000 रुपए के बीच है। ये कार उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अंदर मुलायम लेदर की सीट्स या बड़ी टच स्क्रीन चाहिए। ये कार उन लोगों के लिए है जो खेती किसानी करते हैं, जिनका काम पहाड़ों और कच्चे रास्तों पर होता है, या जिन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो लोहे की मजबूती हो। महिंद्रा बोलेरो एक ऐसा मजबूत जानवर है जो किसी भी गड्ढे या खराब रास्ते को हंसते हुए पार कर जाता है। इसका डिजाइन आज भी वैसा ही डब्बे जैसा है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सड़क पर जब बोलेरो चलती है तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं। इसके अंदर आपको कोई बहुत लग्जरी वाले फीचर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका इंजन इतना भरोसेमंद है कि ये सालों साल बिना किसी बड़ी शिकायत के चलता रहता है। अगर आप गांव या छोटे कस्बे में रहते हैं तो बोलेरो से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब महिंद्रा बोलेरो की कच्ची सड़कों से निकलकर हम आते हैं उस कार पर जो भारत के हर दूसरे घर की पसंद बन चुकी है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। 8,80,000 से लेकर 12,94,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह कार असल में भारतीय परिवारों का दूसरा घर है। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपके माता पिता आराम से बैठ सकें, बच्चे पीछे खेल सकें और माइलेज ऐसा हो जो आपकी जेब ना काटे, तो अर्टिगा बिना किसी शक के एक बेहतरीन विकल्प है। इसका डिजाइन बहुत ही साधारण और साफ सुथरा है, ये किसी को भी बुरी नहीं लगती। अर्टिगा की सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर मिलने वाला स्पेस और आराम है। इसकी सीट्स इतनी आरामदायक हैं कि लंबे सफर में भी आपको थकान महसूस नहीं होती। इसका इंजन बहुत ही शांत है और जब आप इसे शहर या हाईवे पर चलाते हैं तो एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। ये सीएनजी में भी आती है जो इसे चलाने का खर्च बहुत कम कर देती है। लेकिन अर्टिगा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कार भगाना पसंद है या जिन्हें सड़क पर अपना रुतबा दिखाना है। ये एक समझदार इंसान की कार है जो शांति से अपने परिवार के साथ सफर करना चाहता है। अर्टिगा की शांति से एकदम उलट, अगर आपको थोड़ा रफ और टफ अंदाज पसंद है लेकिन आप पुरानी बोलेरो नहीं लेना चाहते, तो महिंद्रा बोलेरो नियो आपके लिए है। इसकी कीमत 8,69,000 से 10,49,000 रुपए तक है। महिंद्रा बोलेरो नियो असल में पुरानी टीयूवी का एक नया और बेहतर रूप है।
इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव का फायदा मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप कभी कीचड़ या बालू में फंस जाएं, तो पीछे वाले पहियों की ताकत आपको आसानी से बाहर निकाल लेगी। ये कार अंदर से पुरानी बोलेरो के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन पीछे की 2 सीट्स आमने सामने वाली हैं, जो कि लंबी यात्रा के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं होती। अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन आपको एक मॉडर्न दिखने वाली और मजबूत कार चाहिए, तो महिंद्रा बोलेरो नियो एक बहुत ही प्रैक्टिकल विकल्प है। अब हम धीरे धीरे उन गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और महंगी है। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है टोयोटा रूमियन का, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 9,55,000 से लेकर 13,86,000 रुपए के बीच है। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अर्टिगा जैसी दिखती है, तो आप एकदम सही हैं। टोयोटा रूमियन असल में मारुति अर्टिगा ही है, बस आगे टोयोटा का बैज लगा हुआ है और इसका ग्रिल थोड़ा अलग है। लेकिन लोग फिर भी इसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि टोयोटा का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा भरोसा है। कई लोगों को मारुति से ज्यादा टोयोटा के सर्विस सेंटर और उनके काम करने के तरीके पर विश्वास होता है। इसके अलावा रूमियन के अंदर आपको टोयोटा की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जो मन को काफी शांति देती है। बाकी कार चलाने में, जगह में और आराम में ये बिल्कुल अर्टिगा की जुड़वा बहन है। टोयोटा रूमियन के बाद नंबर आता है एक ऐसी कार का जिसने भारत में अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली है, किया कैरेंस और उसका नया मॉडल क्लाविस। 10,99,000 से 20,71,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली ये कार उन लोगों के लिए है जो अर्टिगा से बोर हो चुके हैं और जिन्हें अपनी कार में हवाई जहाज वाले फीचर चाहिए। किया कैरेंस अंदर से किसी बहुत महंगी लग्जरी कार जैसी लगती है। इसके डैशबोर्ड का डिजाइन, एम्बिएंट लाइटिंग और सीट्स की क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। इसमें आपको एक ऐसा अनुभव मिलता है जैसे आप किसी बहुत महंगे लाउंज में बैठे हों। सुरक्षा के मामले में भी किया ने इसमें काफी ध्यान दिया है और कई सारे एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए हैं। इसका इंजन काफी स्मूथ है और पावर की भी कोई कमी महसूस नहीं होती। अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है, तो आप इसका एक अच्छा मिड वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें आपको लगभग हर जरूरी फीचर मिल जाएगा। ये कार उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो लंबी रोड ट्रिप पर जाते हैं और रास्ते भर फुल एंटरटेनमेंट और आराम चाहते हैं। किया के बाद एक और कार है जो बाजार में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स। इसकी एक्स शोरूम कीमत 11,37,000 से शुरू होकर 13,69,000 रुपए तक जाती है। सिट्रोएन एक फ्रांसीसी कंपनी है और इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका सस्पेंशन। जब आप सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स को खराब रास्तों या गड्ढों पर चलाते हैं, तो अंदर बैठे लोगों को झटके बिल्कुल महसूस नहीं होते। ये कार लिटरली हवा में तैरने जैसा एहसास देती है। इसका डिजाइन भी काफी मस्कुलर और अलग है, जो सड़क पर सबका ध्यान खींचता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इस कार में आपको वो बहुत सारे मॉडर्न फीचर नहीं मिलेंगे जो आपको किया कैरेंस में मिलते हैं। इसका इंटीरियर थोड़ा सा साधारण लगता है। अगर आपके लिए कार की राइड क्वालिटी और सस्पेंशन सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो आप इस कार को जरूर देखें। अब हम उन गाड़ियों के इलाके में आ गए हैं जहां बात सिर्फ जरूरत की नहीं बल्कि भौकाल और रुतबे की होती है। 12,98,000 से 16,70,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक इसी लिस्ट का एक बड़ा नाम है। ये कार आज भी अपने उसी पुराने और रौबदार डिजाइन के साथ आती है। जब सड़क पर पीछे से स्कॉर्पियो क्लासिक हॉर्न मारती है, तो सामने वाला खुद ब खुद रास्ता खाली कर देता है। इसका इंजन बहुत ही दमदार है और इसमें वो कच्ची पावर महसूस होती है जो ड्राइविंग के शौकीनों को बहुत पसंद आती है। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट फैमिली कार है? शायद नहीं। इसके सस्पेंशन में काफी ज्यादा उछाल है और जब आप इसे तेज स्पीड में मोड़ते हैं तो कार काफी ज्यादा हिलती है, जिसे बॉडी रोल कहते हैं। तीसरी लाइन की सीट्स भी बहुत आरामदायक नहीं है। ये कार उनके लिए है जिन्हें समाज में अपनी एक दमदार छवि बनानी है और जो थोड़ा रफ ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक के बाद बात करते हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित गाड़ियों में से एक टाटा सफारी की। 13,29,000 से शुरू होकर 25,96,000 रुपए तक जाने वाली यह कार सड़क पर किसी शेर की तरह चलती है। अगर आपका 15 लाख का बजट है, तो आप इसका बेस या उससे एक ऊपर का मॉडल ले सकते हैं। टाटा सफारी का रोड प्रेजेंस इतना भयंकर है कि लोग इसे पलटकर जरूर देखते हैं। हाईवे पर यह कार बहुत ही स्थिर रहती है और आप इसे पूरे दिन चला सकते हैं बिना किसी थकान के। इसके अंदर का स्पेस बहुत शानदार है और सीट्स की क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। टाटा की सेफ्टी तो वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए अपने परिवार को इसमें बिठाकर आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन शहर के भारी ट्रैफिक में इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। अब वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने उन राजों से पर्दा उठाऊं जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। अगली कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसकी कीमत 13,49,000 से 24,34,000 रुपए के बीच है। 15 लाख के बजट में आपको इसका पेट्रोल या डीजल का बेस मॉडल आराम से मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन एक पूरी तरह से नई कार है जिसने पुरानी स्कॉर्पियो की सारी कमियों को दूर कर दिया है। ये सड़क पर बहुत स्मूथ चलती है, इसमें बॉडी रोल बहुत कम है और इसका इंटीरियर एकदम प्रीमियम क्लास का है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक दमदार एसयूवी चाहते हैं जिसमें वो अपने पूरे परिवार को शान से घुमा सकें। इसका इंजन इतना रिफाइंड है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कार स्टार्ट है। अगर आप एक असली एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं जो शहर और हाईवे दोनों जगह राज करे, तो स्कॉर्पियो एन एक बहुत ही तगड़ा विकल्प है। और अंत में इस लिस्ट की सबसे मॉडर्न और तकनीक से भरी कार महिंद्रा XUV 7XO, जिसकी एक्स शोरूम कीमत
63,000 से 24,92,000 रुपए तक है। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी कार में भविष्य की तकनीक चाहिए। इसका डिजाइन किसी स्पेसशिप जैसा है और इसके अंदर की बड़ी बड़ी स्क्रीन आपको दीवाना बना देंगी। 15 लाख के बजट में आप इसका शुरुआती 7 सीटर मॉडल ले सकते हैं। ये कार हाईवे पर हवा से बातें करती है और इसका सस्पेंशन इतना गजब का है कि ये भारत की हर तरह की सड़क को आसानी से झेल लेती है। अगर आपका बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो अगले 10 सालों तक पुरानी ना लगे, तो XUV 7XO आपके लिए ही बनी है। चलिए बात करते हैं उस माइलेज के सच की जो आपको कोई डीलर नहीं बताता। जब आप शोरूम में जाते हैं तो डीलर बड़े गर्व से कहता है कि यह 7 सीटर कार 18 या 20 का माइलेज देगी, लेकिन असलियत यह है कि वो माइलेज तब टेस्ट किया जाता है जब कार में सिर्फ एक ड्राइवर होता है और सड़क एकदम शीशे जैसी साफ होती है। जब आप अपनी कार में 7 लोगों को बिठाते हैं, छत पर सामान लादते हैं और चिलचिलाती गर्मी में डुअल एसी फुल पर चलाते हैं, तो कार का माइलेज सीधे 40 से 50% तक गिर जाता है। जो कार 20 का दावा कर रही थी वो असल दुनिया में आपको 10 या 12 से ज्यादा का माइलेज नहीं देगी। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे आपको कार का बजट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ उस डील ब्रेकर फीचर के बारे में। आप 7 सीटर कार क्यों लेते हैं? ताकि पीछे बैठे लोग भी आराम से सफर कर सकें। लेकिन कई कार कंपनियां खासकर सस्ते वेरिएंट्स में तीसरी लाइन में ऐसी वेंट्स देना भूल जाती हैं या जानबूझकर नहीं देती। भारत की गर्मी में अगर तीसरी लाइन में ऐसी वेंट नहीं है तो वो जगह एक उबलते हुए ओवन जैसी बन जाती है। पीछे बैठे बच्चों या बड़ों का दम घुटने लगता है और आपका पूरा सफर एक सजा बन जाता है। इसलिए कोई भी 7 सीटर लेने से पहले खुद पीछे जाकर बैठें और चेक करें कि वहाँ एसी की हवा पहुंच रही है या नहीं। अगर पीछे ऐसी वेंट नहीं है तो वो कार बिल्कुल मत खरीदिए, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना मिल रही हो। अगर हम एक अंतिम निष्कर्ष पर आए तो कहानी एकदम साफ है। अगर आपका बजट सच में बहुत टाइट है और आपको बस ज्यादा जगह चाहिए तो रेनॉल्ट ट्राइबर या निसान ग्रेवाइट से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप शांति से अपने परिवार के साथ सफर करना चाहते हैं और माइलेज आपकी पहली चिंता है तो आंख बंद करके अर्टिगा ले लीजिए। अगर आपको गांव देहात के रास्तों पर राज करना है तो बोलेरो हमेशा आपके साथ है। और अगर आपका बजट 15 लाख तक जा सकता है और आपको भौकाल के साथ साथ असली पावर का मजा लेना है तो स्कॉर्पियो एन या XUV 7XO के बेस मॉडल्स की तरफ जाना आपके लिए सबसे समझदारी का फैसला होगा। कार कोई भी हो, असली खुशी तभी मिलती है जब वो आपकी जरूरत और आपकी जेब दोनों के हिसाब से एकदम सही बैठे। मैंने अपना वादा पूरा किया और सारी सच्चाई आपके सामने रख दी है। अगर आपको मेरी यह साफ सुथरी और बिना लाग लपेट वाली जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़ने पर विचार जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही सच्ची बातें करते रहें। धन्यवाद।